वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा द्विवेदी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर के किस चीज के बारे में। हम पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर के बहुत सारे जो डिफरेंट टैक्सेस है आपके, उनके बारे में। बहुत तरीके के टैक्सेस या हम कहेंगे कर लगते थे। उनमें से जो मेन है या हम कहेंगे जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स और टैक्सेस के लिए उनको हमने डिस्कस किया था। क्या है वो, कौन कौन से टैक्सेस हैं? प्रणय, विष्टि, उत्सांग, बाली, हिरण्य, रज्जु, चोर रज्जु, विविध, कौष्टिकेय, वर्तनी, अतिवाहिका और आयात कर। ठीक है, अब आ जाते हैं जो वॉर्स है, जो युद्ध होते थे जिनका उल्लेख अर्थशास्त्र में है, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है उसमें 3 तरीके के वार का या युद्ध का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? प्रकाश युद्ध जो फेस टू फेस होता है, फिर आता है आपका तुष्ण युद्ध जो ब्रेकर है, और कूट युद्ध, डिप्लोमेसी, कूटनीति जो कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक वार, उस वही होता था आपका कूट युद्ध। तो आपके 3 प्रकार के क्या होते थे युद्ध या वार का उल्लेख है अर्थशास्त्र में, प्रकाश युद्ध, तुष्ण युद्ध और कूट युद्ध। फिर आ जाते हैं कंडीशन ऑफ विमेन पे। मौर्य वंश में, मौर्य काल में जो औरतों का जो कंडीशन था, विमेन्स का जो कंडीशन था वो कैसा था? द कंडीशन ऑफ विमेन इन द फैमिली वाज बेटर देन द अर्लियर पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्य वंश में पहले की अपेक्षा औरतों का जो कंडीशन था उनकी फैमिली में वो काफी सही था, पहले की अपेक्षा काफी सुधार था उसमें। रीमैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट वेर अलाउड, मतलब औरतें दोबारा शादी भी कर सकती थी और वो काम भी कर सकती थी। किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला है सती प्रैक्टिस का। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव नोट है मौर्य एम्पायर के लिए कि इनके टाइम पे कंडीशंस बहुत अच्छे थे विमेन को लेकर, कि वो काम भी कर सकती थी, सती प्रथा भी नहीं थी, और क्या उनको दोबारा शादी करना भी अलाउ था। इन दिस पीरियड देयर इज अ मेंशन ऑफ फर्निशिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम। एट दिस टाइम धर्म, व्याकरण, अर्थ एंड पॉलिटिक्स वेर कंसिडर्ड एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। मतलब इस टाइम पे यानी मौर्य वंश में, मौर्य काल के दौरान कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती थी पढ़ाई की, एजुकेशन की। कौन कौन सी थी वो? धर्म, व्याकरण, अर्थ और पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर आपका आता है तक्षशिला, उज्जैन एंड वाराणसी वर कंसिडर्ड टू बी द मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश में, मौर्य काल में कौन कौन सी जगहें आपकी मेन सेंटर थी पढ़ाई की या एजुकेशन की। तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी। टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी, डेवलप हो गई थी। क्या थिएटर को क्या बोलते थे? प्रेक्षागृह। क्या बोलते थे? प्रेक्षगृह या प्रेक्षागृह। क्या इसका मतलब है? थिएटर, प्रेक्षगृह या थिएटर is also described in business. The men who participated in these observations were called रंगोपजीवी और women को क्या बोलते थे? रंगोपजीवानी। मतलब थिएटर लोग करते थे, नाट्य नृत्य का, ये भी उस समय क्या था? चलन में था। जो भी मेन इसको करते थे, जो परफॉर्मर्स थे, उनको क्या बोलते थे? रंगोपजीवी और women's को रंगोपजीवानी। ठीक है, प्रवाहना was a type of mass ceremony in which there were excess of food items. अब प्रवाहना में क्या होता था? एक तरीके का बहुत मास गैदरिंग, मास सेरेमनी था, बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे सेरेमनी होती थी जहाँ पे बहुत सारे क्या होते थे? फूड आइटम्स होते थे। ये आपका क्या था? इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कंडीशन ऑफ विमेन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड या फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य काल में औरतों की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो कंडीशन अगर कभी भी 1 लाइनर्स आता है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन थी पहले की अपेक्षा। फिर आ जाता है फाइनेंशियल लाइफ पे। 3 तरीके की क्रॉप्स ग्रो होते थे अर्थशास्त्र के अनुसार। कौन कौन से? हेमंत राबी क्रॉप, ग्रीष्मिक खारिफ क्रॉप और केदार जायद। हेमंत यानी रामी, ग्रीष्मिक यानी खारिफ और केदार यानी जायद। ठीक है, द मोस्ट फेमस पोर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड वाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरूच। कहाँ पे था? वेस्ट कोस्ट में। तो मॉडर्न काल का, मौर्य वंश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस पोर्ट कौन सा है? भरूच है। सोपारा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, ऑन द ईस्ट कोस्ट ताम्लुक हार्बर। ये तीनों याद कर लीजिए।
भरूच सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट। सुपारा ईस्ट जो है, सुपारा भी कहाँ पे है, अदर इंपॉर्टेंट कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट में ही है। ईस्ट कोस्ट में कौन सा है, तामलुक हार्बर। ये 3 इंपॉर्टेंट है, पर भरूच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।